गलियां जहां सपने बुनने के लिए प्रदेश भर से बेटियां आती है, आज वहां सन्नाटा है, डर है और सुलगते हुए सवाल है। नीट की तैयारी कर रही एक मासूम सी छात्रा की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया है, बल्कि पूरे सिस्टम की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्या वो सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी खौफनाक साजिश? आज पुलिस की एसआईटी उस सच के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसका इंतजार पीड़िता का परिवार और पूरा शहर कर रहा है। इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 6 संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं। गर्दनी बाग अस्पताल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह प्रक्रिया पूरी हुई ताकि जांच में रत्ती भर की भी चूक ना हो। देखिए, इन सैंपल्स को सील कर ऑफिशियल यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया गया है, लेकिन असली धमाका फोरेंसिक टीम की उस शुरुआती रिपोर्ट ने किया है, जिसने रूह कपा दी है। सूत्रों के मुताबिक छात्रा के कपड़ों पर मेल स्पर्म के निशान मिले। यह रिपोर्ट उन आशंकाओं को पुख्ता कर रही है, जिसे परिवार पहले दिन से ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह सिर्फ मौत नहीं बल्कि दुष्कर्म और हत्या का जघन्य मामला है। देखिए, एसआईटी अब 4 मुख्य मोर्चों पर काम कर रही है। डीएनए मिला। देखिए, क्या इन 6 संदिग्धों में से किसी का डीएनए छात्रा से मेल खाता है? सीसीटीवी का सच। जी हां, हॉस्टल के आसपास उस काली रात में कौन कौन मौजूद था? तो वहीं संदिग्धों की कॉल डिटेल्स और लोकेशन क्या कहानी बयां कर रही है? और अब कपड़ों पर मिले निशान क्या किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं? एक पिता की आंखें पथरा गई है, एक मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका सीधा आरोप है कि उनकी बेटी की अशमत लूटी गई और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आसपास मंडराने वाले वो 6 लोग आखिर कौन थे? क्यों उनका वहां आना जाना लगा रहता था? सवाल तमाम है, लेकिन फिलहाल जो डीएनए टेस्ट के लिए उन्हें गर्दनी बाग अस्पताल पहुंचते, वहां से निकलते की एक विजुअल हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। डीएनए की एक एक बूंद अब सच बोलेगी। इंतजार है एफएसएल की फाइल रिपोर्ट का, जो तय करेगी कि सलाखों के पीछे कौन जाएगा। हम इस बेटी के लिए न्याय की मांग करते हैं और प्रशासन से सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक शिक्षा की नगरी से ऐसी चीखें आती रहेगी। लेकिन एक और मामला सुन लीजिए, जहां परिवार का भी आरोप है। परिवार चिक चिक कर कह रहा है कि आखिरकार सिर्फ हम लोगों से ही पूछताछ क्यों, हम लोगों का ही डीएनए टेस्ट क्यों? कहां गए वो तमाम आरोपी, कहां गए वो तमाम चेहरे जिनका डीएनए टेस्ट होना बहुत अनिवार्य है? देखिए, परिवार ये पहले दिन से ही आरोप लगा रही है और लगातार देखा गया कि कल जब सीआईडी की टीम पहुंची थी जहानाबाद, तो परिवार से ही 4 घंटे पूछताछ हुई। देखिए, परिवार पीछे नहीं हट रहा है, परिवार प्रशासन के साथ है। वो हर एक कोशिश कर रहा है कि उन्हीं की बेटी को न्याय मिले। वो हर एक जवाब देने को तैयार है, डीएनए टेस्ट तक दे चुके। लेकिन सवाल गंभीर है,
कि आखिरकार बार बार परिवार को ही प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, तमाम लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा है। फिलहाल बने रहिएगा, जल्द लेकर आएंगे नया अपडेट और इस डीएनए टेस्ट में क्या खुलासा होता है, जल्द आएंगे आपके बीच।